जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय को करेंगे। इससे पहले हमने 13वें अध्याय में जाना आभ्युदायिक श्राद्ध, प्रेत कर्म और श्राद्ध आदि के विचारों के बारे में। आज के 14वें अध्याय में हम जानेंगे श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्रापात का विचार। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 14वां अध्याय। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायणे 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 भजमन नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे नारायणे। जय श्री विष्णु भगवान की। इसमें और वो बोले कि हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध क्रम करने से मनुष्य, ब्राह्मण, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगुण, मरुदगण, विश्वेदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प, ऋषिगण तथा भूतगण आदि समस्त जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अष्टका यानी हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्ला अष्टमियों पर श्राद्ध करे। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल मैं बताता हूँ, यानी काम्य श्राद्ध का कौन सा समय होता है, अब ये सुनो। तत्पश्चात जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ का किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषुव संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर यानी बुरा स्वप्न देखने पर और घर में नवीन नया अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। यानी अमावस्या अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र में आती हो तो उस समय श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। तथा जो अमावस्या पुण्य, आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्र में आती हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त होते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो, उनके लिए घनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरूरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी अब सुनो। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि बैसाख महीने की शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाधा कहा जाता है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगण को तिल सहित
जल भी दान करता है वह मानो एक सहस्त्र यानी 1000 वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यानी चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में या उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो भी व्यक्ति एकाग्र मन से अपने पितृगणों को तिल सहित केवल तिल और जल का दान करने से ही वह 1000 वर्षों के बराबर श्राद्ध कर देता है। यानी 1000 वर्ष तक का श्राद्ध वो व्यक्ति कर देता है। और यह परम रहस्य स्वयं पितरों ने ही कहा है। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का सतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों का ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ माह की अमावस्या में घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के द्वारा दिए गए अन्नोदक से पितृगणों की 10 सहस्त्र यानी 10,000 वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1000 युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, बिपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सदैव यह गान करते हैं कि वर्षा काल यानी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ मास की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र आदि के द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र, योग और परम भक्ति ये समस्त मनुष्य को इच्छित फल प्रदान करते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों को सुनो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। हमारे पितृगण कहते हैं कि हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य मनुष्य उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर भी हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और समस्त भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन करवाएगा, या अन्न दान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम करके एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गाय को खिलाएगा। इन समस्त वस्तुओं का अभाव होने पर यानी हमारे पितृगण ये कहते हैं कि ये चीजों का अभाव होने पर वन में जाकर अपने कक्ष मूल यानी बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से ऊंचे स्वर में यह कहेगा कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन है, न वित्त है और न ही कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगणों को प्रणाम करता हूँ, वह मेरी भक्ति से ही तृप्ति को लाभ करे। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी है। यानी कुल मिलाकर कहने का हमारा भावार्थ ये है कि हमारे पितृगण हमारी भावनाओं को
जानते हैं, हमारी भावनाओं को चाहते हैं। यदि हमारे से कुछ भी नहीं हो पाता है तो हम केवल तिल और जल के साथ भी तिलांजलि उनको अमावस्या के दिन देते हैं या गाय को चारा खिलाते हैं तो वो शांत रहते हैं। और वो बोले कि हे राजन, धन के होने या न होने पर पितृगण ने जिस तरह से बताया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से ही विधि पूर्वक श्राद्ध कर देता है। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा के तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। आगे की कथा के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता की।